हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडुकेशन में। आज के वीडियो में हम लोग पादप आकार की यानी कि प्लांट मॉर्फोलॉजी से जो भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। ये क्वेश्चंस आपके सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो जो अभी जूनियर का सुपर टेट होने वाला है, रेलवे ग्रुप डी में जो एग्ज़ाम्स है और जो भी एग्ज़ाम जिसमें साइंस पूछी जाती है, तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा, मैं आपको सिर्फ जो है आंसर बताऊंगी, नहीं तो वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है अपस्थानिक मूल। जो अपस्थानिक मूल है, इसका बी नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं। तो मूलांकुर से जो जड़ें विकसित होती हैं उनको मूसला जड़ें कहा जाता है। ये मूसला जड़ें जो होती हैं ये होती हैं मूसला जड़ें। ये मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन मूल मिलती है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, पान में, चेस्टनट में, जूसिया में, मक्का में। तो बताना है किसमें श्वसन मूल मिलती है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर जो होगा वो होगा जूसिया में। जूसिया में श्वसन मूल मिलते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डहेलिया की जड़ें होती हैं। तो डहेलिया की जो जड़ें होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं ये बताना है। तो इसका सही आंसर जो होगा कंदिल तथा पुलकित। ये इसका जो है ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपरिरोही मूल मिलती है। तो उपरिरोही मूल जो है किस में मिलती है ये बताना है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा सी नंबर ऑप्शन। ऑर्किड्स में जो है अपरिरोही जड़ मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, न्यूमेटाफोर्स यानी कि श्वसन मूल प्रायः मिलती हैं। तो बताना है किस प्रकार के पौधों में जो है श्वसन मूल जो होता है, न्यूमेटोफोर्स जो है होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा मैंग्रोव पादपों में। ये मैंग्रोव पादपों में श्वसन मूल पाए जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्किड्स में बिलामेन जड़ें होती हैं। तो ऑर्किड्स में जो बिलामेन जड़ें होती हैं, तो ये इनका वर्ग पूछा गया है। ये ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन से समझ में आ रहा है कि इनका वर्ग पूछा गया है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा सी नंबर। नमी अवशोषित करने के लिए ऑर्किड्स में जो बिलामेन जड़ें होती हैं वो उनका कार्य नमी का अवशोषण करना होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है। तो बताना है कि कौन सा एक जो है वो जड़ नहीं है, ये पूछा गया है। तो इसका जो है ए नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, आलू। इसका आलू जो है वो जड़ नहीं होता है, तना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब स्तंभ मूल पाई जाती है। तो यानी कि स्टिल रूट जो है वो पाई जाती है, किस में पाई जाती है ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी नंबर, गन्ने में जो है स्टिल रूट पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ मूल यानी कि प्रॉप रूट होती है। तो प्रॉप रूट बताना है किस में होती है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी नंबर, अपस्थानिक जड़ें जो होती हैं वो प्रॉप रूट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ें विकसित होती हैं। तो जड़ें विकसित होती हैं, तो जड़ें जो है वो मूलांकुर से विकसित होती हैं। बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजर है एक। तो गाजर क्या है ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा, गाजर एक जड़ होती है। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अथवा से पादपों का के मुख्य अवशोषक अंग हैं। तो अवशोषक अंग बताना है कि कौन से हैं। तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर होगा केवल जड़। ए नंबर ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये पत्ती लगा है और यहाँ पत्ती लगा है और ये पत्ती और बार्क ये अवशोषित जो है
पादपों के अवशोषित अंग नहीं है, अवशोषक करने वाले अंग नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं। जो बरगद के पेड़ से जड़ें लटकती रहती हैं, आपने देखा होगा, तो उनको क्या बोला जाता है, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इन्हें स्तंभ मूल कहा जाता है। इसका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न जोड़ों में से कौन सा गलत है। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा शंक्वाकार जड़ प्याज। तो प्याज की जो होता है वो शंक्वाकार नहीं होता है, बाकी का जो मूली होता है वो तर्करूपी होता है, शलजम होता है वो कुंभी रूपी होता है, और ये श्वसन मूल मैंग्रोव में पाया जाता है। ये ऑप्शन ये इनका जो है सही मिलान है, और ये जो है शंक्वाकार जड़ जो प्याज है ये इसका गलत ऑप्शन दिया है, इसलिए ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्वसन मूल न्यूमेटोफोर्स पाई जाती है। तो न्यूमेटोफोर्स किस में पाई जाती है ये बताना है। तो यहाँ पर जो है इसका बी नंबर ऑप्शन जो है राइजोफोरा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है। तो बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगी आरोही जड़। ये एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू का खाने योग्य भाग होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है। तो इसका सही आंसर जो है आलू एक तना है, और यही भाग जो है खाया जाता है। इसका जो है डी नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्णकाय स्तंभ फाइलोक्लेड एक रूपांतरण है। तो फाइलोक्लेड किसका रूपांतरण ये बताना है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, तने का रूपांतरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागफनी में प्रकाश संश्लेषीय कार्य होता है। तो किसके द्वारा जो है नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है ये बताना है। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन जो वो सही हो जाएगा, पर्णकाय स्तंभ द्वारा जो है नागफनी में प्रकाश संश्लेषीय कार्य यानी कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो होती है वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक तना है। तो अभी ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया है। तो यहाँ पर जो है आलू जो है एक प्रकार का तना है, बाकी की सभी जो है जड़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ होता है। तो पत्ता गोभी जो है इसका जो खाद्य पदार्थ का संग्रह है ये पूछा गया है कहाँ होता है। तो यहाँ पर जो है ये पत्तियों में होता है, और ये भी एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आलू भूमिगत रूपांतरित तना है जिसे कहा जाता है। तो आलू जो भूमिगत तना है तो इसे क्या कहा जाता है। तो ये एक प्रकार का कंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है। तो बताना है कौन से तने का रूपांतरण नहीं है। तो यहाँ पर जो है इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, शकरकंद का कंद जो है वो तने का रूपांतरण नहीं है बल्कि एक जड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट निम्न में से कौन सा तना है। तो बताना है कौन सा एक तना है। तो यहाँ पर जो है इसका सही जो आंसर होगा वो होगा अदरक। अदरक जो है एक प्रकार का तना है। ये यूपी पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है आपके 2015 में पीसीएस में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन प्रकंद राइजोम यानी कि राइजोम का उदाहरण है ये बताना है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा अदरक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है। अब पूछा गया है रूपांतरित तना है। तो रूपांतरित तना है तो आलू एक रूपांतरित तना है, डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी पत्ती में पर्णदल प्रायः न्यूनीकृत होता है। तो बताना है किसमें जो है पर्ण जो होता है दल वो न्यूनीकृत होता है। तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर होगा 28 का वो है डी नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। शुष्कोद्भिद जो होते हैं उनके जो पत्तियां होती हैं पर्णदल प्रायः न्यूनीकृत हो जाते हैं यानी कि वो छोटे हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैक्टस में सूल यानी कि स्पाइंस किसका रूपांतरण है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी नंबर ऑप्शन, ये पत्ते का रूपांतरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। तो पुष्पों का अध्ययन को क्या कहते हैं, पुष्पों के अध्ययन क्या कहते हैं। तो इसका जो है ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, एंथोलॉजी। पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते कहलाते हैं। तो ऐसे पुष्प जो है क्या कहलाते हैं। तो ये इसका जो है सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे पौधे जिनमें पुष्प कभी नहीं बनते तो उनको क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण पुष्प में पाया जाता है। तो पूर्ण पुष्प में जो है
सभी चारों चक्र पाए जाते हैं। सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अच्छे से जरूर देखें। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आगे के क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प के जनन चक्र हैं। तो पुष्प के जनन चक्र को बताना है कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर ए नंबर सही हो जाएगा, पुमंग एवं जायांग। तो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है। तो यहाँ पर जो है इसका बी नंबर ऑप्शन जो है वो सही होगा। उनमें पुंकेसर और अंडक दोनों होते हैं। ये उभयलिंगी में जो है यानी कि पुंकेसर स्टामेंस और अंडक मेल फीमेल दोनों कैरेक्टर पाए जाते हैं। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण है। तो इसका कारण पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है इसका सी नंबर सही होगा। फ्लोरिजन स्त्राव, जो फ्लोरिजन होता है ये एक प्रकार का हार्मोन्स होता है, ये हार्मोन्स होता है और इसी के कारण जो है ये 12 वर्ष में खिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे छोटा पुष्प। तो संसार का जो सबसे छोटा पुष्प है उसको बताना है। तो यहाँ पर जो है इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। वुल्फिया, वुल्फिया का जो फ्लावर होता है वो सबसे छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलगोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है। तो फूलगोभी में जो है उसका जो उपयोगी भाग होता है वो ताज़ा पुष्प समूह, इसका जो है उपयोगी भाग होता है। इसी की जो है वेजिटेबल्स के यूज में इसे यूज किया जाता है। एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। अभी छोटा वाला पूछा गया था तो था वुल्फिया और अब पूछ दिया है सबसे बड़ा वाला। तो सबसे बड़ा वाला पुष्प कौन सा है। तो रैफलेसिया जो होता है इसका फ्लावर जो होता है वो सबसे लार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो जीवन चक्र की दृष्टि से जो पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है तो यहाँ पर जो है इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। पुष्प यानी कि फ्लावर जो होता है वो सबसे ज़्यादा ही महत्वपूर्ण अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण कहलाता है। तो यहाँ पर जो है इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा, परागण, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमोफिली परागण है। तो इसका जो है सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, एनीमो, तो वायु द्वारा। नेक्स्ट है, एंटोमोफिली परागण है। अब अभी एनीमो पूछा था तो वायु द्वारा हुआ था और अब एंटोमोफिली पूछा है। तो एंटोमोफिली के लिए यहाँ पर कीटो द्वारा होगा। तो बी नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है। तो जो जब परागण की क्रिया होती है तो ये चमगादड़ द्वारा हो रही है तो उसे कहते हैं चिरैप्टोफिली। इसका डी नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूफली परागण होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो जूफली के लिए हो जाएगा, जंतुओं द्वारा। ए नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑर्निथोफिली। बी नंबर ऑप्शन जो है वो इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल द्वारा परागण कहलाता है। तो 46 का यहाँ पर जो है बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जल द्वारा होता है तो इसे हाइड्रोफिली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो परागण बंद पुष्पों में होता है कहलाता है। तो बंद पुष्पों में जो होता है उसे कहते हैं क्लिस्टोगेमी। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन जो है वो इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर परागण लाभदायक होता है क्योंकि इसके कारण होता है। तो 48 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अच्छी संतान है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तिकाग्र सदैव खुरदरा और चिपचिपा होता है। तो जो स्टाइल होता है वो सदैव खुरदरा एवं चिपचिपा क्यों होता है, इसका रीजन बताना है। तो यहाँ पर जो है इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा, कीट परागित पुष्पों में। अच्छा, पुष्प पूछा गया है किस प्रकार के पुष्पों में। तो जो पुष्प कीट के द्वारा परागित किए जाते हैं यानी कि कीटों के द्वारा जिनमें परागण की क्रिया होती है तो उनमें जो है वो स्टाइल हमेशा खुरदरा एवं चिपचिपा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोंगे द्वारा परागण कहलाता है। तो अब घोंगे द्वारा पूछा गया है तो घोंगे का जो होगा वो होगा मेलेकोफिली। डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है। तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा,
कीटों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परागण यानी कि पॉलन ग्रहण है, तो इसका जो है सही आंसर होगा बी नंबर, अपूर्ण विकसित नर युग्मकोद्भिद, बी नंबर ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है, तो मादा जो पुष्प होता है उसके अंडाशय में निषेचन की क्रिया जो होती है वो अंडाशय में होती है, बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निषेचन क्रिया है, तो निषेचन क्रिया जो है एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन यानी कि ए नंबर ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा, इसे ही निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निषेचन के पश्चात बीजों के बीजावरण विकसित होते हैं, तो 55 का जो है ए नंबर आंसर सही होगा अध्यावरणों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विनिषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन मुख्य लक्षण है, तो डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो होता है आवृत बीजियों में, जो एंजियोस्पर्म होते हैं आवृत बीजी होते हैं उनमें डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिषेक जनन होता है, तो अनिषेक जनन जो होता है ये क्या है, तो बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन जो होता है उसे कहते हैं, सी नंबर जो ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निषेचन के बिना फल के विकास को कहा जाता है, तो निषेचन के बिना जब फल का विकास होता है तो उसे क्या कहते हैं, पार्थिनोकार्पी उसे कहा जाता है, और ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिषेक फलनीय है, तो बताना है कौन सा फल है जो अनिषेक फलनीय है, तो यहाँ पर जो है इसका ए नंबर आंसर जो है वो सही हो जाएगा, केला इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गूदेदार थैलेमस किसमें खाने योग्य होता है, तो यहाँ पर जो है इसका जो है ए नंबर ऑप्शन डी नंबर ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा, और एसएससी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा सेव, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सत्य फल का उदाहरण है, और ये बिहार एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी नंबर, आम जो है सत्य फल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सत्य फल यानी कि ट्रू फ्रूट परिवर्धित होता है, तो जो ट्रू फ्रूट होता है वो कहाँ से परिवर्धित होता है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा अंडाशय से, जो भी जो फल होते हैं वो अंडाशय से विकसित होते हैं तो उनको सत्य फल या ट्रू फ्रूट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आभासीय फल का उदाहरण है, तो अभी ट्रू फ्रूट पूछा था, अब आभासी पूछ दिया है, तो आभासी फल का जो उदाहरण है वो होगा सही आंसर इसका सेव, तो ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारियल तथा आम के फल होते हैं, तो नारियल और आम के जो फल होते हैं वो ड्रूप फल होते हैं, ये ड्रूप की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पके हुए आम का खाने योग्य आकारीय भाग होता है, तो जो पके हुए फल होते हैं उनकी जो है मध्य फलवृत्ति खाई जाती है, क्योंकि जो आम इस प्रकार से होता है तो आम की जो है ऊपर की जो छिलका होता है वो नहीं खाया जाता है, और इसके अंदर जो गुठली होती है वो भी नहीं खाई जाती, जो इसके मध्य में जो भाग होता है उस भाग को सिर्फ खाया जाता है, तो मध्य फलवृत्ति इसका जो खाने योग्य भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नारियल का खाने योग्य भाग होता है, तो नारियल का जो खाने योग्य भाग होता है वो होता है बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, भ्रूण पोष इसका खाने योग्य भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीची फल का खाने योग्य भाग होता है, तो लीची जो होती है इसका खाने योग्य भाग जो है वो एरल होता है, बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेव एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग होता है, तो सेव और नाशपाती के लिए इसमें सही आंसर होगा मांसल पुष्पासन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है, तो इसका सही आंसर होगा नट, सी नंबर इसका ऑप्शन सही होगा, और ये यूपीपीसीएस 2010 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं कितने महत्वपूर्ण हैं, आप ये देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण पादप के तने के रूपांतरण का एक संकेत है, तो इसका जो सही आंसर है बी नंबर ऑप्शन जो है इसका सही है, आलू में आँख का पाया जाना, क्योंकि यहीं से जो है जो आलू की आँख होती है उन्हीं को काट के एक आलू का 4-5 पीस कर लिया जाता है
और उन्हीं को दोबारा से बीज के रूप में यूज करते हैं और उन्हीं से नए पौधे प्राप्त होते हैं और उनसे फिर आलू प्राप्त होते हैं। तो यहाँ बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनानास यानी कि पाइनएप्पल किस प्रकार का फल है? तो पाइनएप्पल जो है एक प्रकार का साइकोनस है और इसका सी नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, 2013 में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित है? तो यहाँ पर जो है 72 का डी नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। केला एक बेरी फल है। और बाकी के जो क्वेश्चन है अभी हमने बताया था, आम एक ड्रूप होता है, तो इसलिए ये ऑप्शन से गलत हो जाएगा, मैच नहीं खाएगा। टमाटर जो है एक बेरी है, यहाँ पोम लिखा है, ये गलत हो जाएगा। सेव जो है वो भी ड्रूप नहीं होता है, तो इस प्रकार से यहाँ केले का जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बीजों के प्रकीर्णन द्वारा पादपों के प्रवर्धन में योगदान नहीं करता है? तो 73 का सही ऑप्शन जो है वो सी नंबर ऑप्शन जो इसका सही हो जाएगा, कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा ए नंबर, गूदेदार पुष्पांशन जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पौधे में बीज होते हैं लेकिन फल नहीं होता? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा साइकस, डी नंबर इसका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। साइकस का जो पौधा होता है इसमें बीज होता है लेकिन इसका फल नहीं होता और ये जिम्नोस्पर्म में आते हैं। साइकस का पौधा, साइकस, पाइनस, यूप्रेला, ये सभी जिम्नोस्पर्म में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीड यानी कि बीज विकसित होता है, तो बीज कहाँ से विकसित होता है ये बताना है। तो इसका सही जो आंसर होगा ये बीजांडों से विकसित होते हैं, बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण किसमें मिलता है? तो भ्रूण जो है इसका सही आंसर होगा भ्रूण बीज में मिलता है और यहीं से दोबारा अंकुरण होता है और नए पौधा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्किड के बीज होते हैं, तो ऑर्किड के जो बीज होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? ए नंबर ऑप्शन जो है वो इसका सही हो जाएगा, हल्के तथा शुष्क होते हैं ऑर्किड के बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो यहाँ पर जो है इसका ए नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, प्रकाश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजीव प्रजक यानी कि विविपेरियस अंकुरण किसमें पाया जाता है? तो हम आपको बता दें पहले, जो विविपेरियस अंकुरण होता है उसका मतलब होता है जो पौधे पर ही बीज फल बनते हैं और फल में जो बीज होते हैं वो पौधे पर ही उनमें जो है अंकुरण हो जाता है। तो ये जो है अंकुरण जो है राइजोफोरा में पाया जाता है, तो इसका जो है बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है, तो अधोभूमिक जो अंकुरण होता है ये पाया जाता है मक्का में, बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूमपोरिक अंकुरण इपीजियल जर्मिनेशन पाया जाता है, तो यहाँ पर जो है इसका डी नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, अरंडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में पितृस्थ अंकुरण विविपेरी का अभिप्राय है, तो विविपेरी जो है इसका सी नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, जनन वृक्ष पर लगे हुए फल के भीतर बीजों का अंकुरण, तो इसे ही विविपेरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटपर्णीय के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो जो घट में रूपांतरित होता है तो वो है बी नंबर ऑप्शन, पत्ती। जो लीफ होती है वही इस प्रकार से इसमें जो है घट में रूपांतरण हो जाती है और ये निक्टेंथिस पौधे में पाया जाता है और इसमें ये घट होता है और ये ऐसे स्थानों पे पौधे पाए जाते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी वाले स्थान होते हैं, तो वहाँ पर जो है इस प्रकार के पौधे होते हैं। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है? तो कीटाहारी पादप जो है ये अभी हमने बताया था, तो ये घटपर्णी है, ये कीटों को खाते हैं और जो कीट होते हैं उनसे इनको नाइट्रोजन प्राप्त होती है और नाइट्रोजन को प्राप्त करने के लिए ही ये जो है कीटों को खाते हैं और ऐसे स्थानों पे उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है और इन्हीं कीटों के द्वारा ही अपने ये नाइट्रोजन की जो है पूर्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है? तो बीजों को
किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है? तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। ये इसका सी नंबर ऑप्शन जो है वो सही होगा, ठंड और शुष्क स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे लंबा पौधा है वो बताना है। तो यहाँ पर जो है इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यूकेलिप्टस जो है विश्व का सबसे लंबा पौधा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये देखिए अभी दिया है घटपर्णी जलोद्भिद। तो घटपर्णी जलोद्भिद नहीं होते हैं, तो इसका ये सही आंसर होगा और यूपीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है और ये 2018 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पादप में तना संचयन तथा चिरकालिकता के कार्य करता है? तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा हल्दी और ये इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। और जो हल्दी होती है इसका बॉटेनिकल नेम होता है कुकुरमा लॉन्गा, ये इसका बॉटेनिकल नाम होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, कभी कभी एग्जाम्स में जो है पूछ दिया जाता है। तो ये था आज का महत्वपूर्ण वीडियो। तो पादप आकार की से जो भी क्वेश्चन बन रहे थे उन सारे क्वेश्चन को मैंने करा दिया है इस वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कर दें।